हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा मेरे, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, उसके बगल में दिख रहा होगा बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, जिससे कि एक चीज़ होगी कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप। लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है इंडिया में? तो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट इज। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट वही होगा जिसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन। तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज। स्टेट विच हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो स्टेट है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है वो है हमारा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विथ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कौन सा स्टेट है? गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव हाईएस्ट इमाइग्रेंट्स। कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट इमाइग्रेंट्स रिसीव करता है? इमाइग्रेंट्स मतलब जो लोग माइग्रेट कर कर किसी न्यू प्लेस पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करता है वो महाराष्ट्र करता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो स्टेट कौन सा है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? केरला। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट इज। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ओके, यूनियन टेरिटरी अलग है और स्टेट्स अलग है। तो यूनियन टेरिटरी में हमारी लक्षद्वीप आती है और स्टेट्स में हमारे केरला आता है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इन इरीगेटेड एरियाज। तो इरीगेटेड एरियाज में मेन फॉर्म कौन सा है? सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HYVs ऑफ द व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड। HYV ऑफ द व्हीट एंड राइस डेवलप कौन सी कंट्रीज में होते हैं? मैक्सिको एंड फिलीपींस। बी। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IADP। तो IADP का फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का कितना भाग वाटर से कवर है? तो 71% वाटर से कवर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। तो फ्रेश वाटर अवेलेबल कितना है अर्थ पर? तो 3% इज द राइट आंसर। जो 71% वाला क्वेश्चन है, सॉरी 70% वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो 3% वाला है वो भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB। तो CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन। तो रिवर डिपेंड किस पर करता है? रिवर बेसिन या साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। दोनों सही हैं। ये ऑप्शंस में आएगा कभी कभी क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? तो 1986 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, which one of the following river has the highest replenishable ground water resource in the country? तो कौन सी रिवर है जो हाईएस्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिप्लेनिशेबल करती है? तो कौन सी है? इंदस रिवर का जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा है बाकी रिवर्स के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंदस रिवर का जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? तो एटॉमिक 1948 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1954। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड? तो आसाम में सबसे पहले डिगबोई है आसाम में, जहाँ पर सबसे पहले ऑयल फील्ड पाई गई थी। तो आसाम में सबसे ज़्यादा नहर कटिया हो गई आपकी और डिगबोई हो गई, तो ये सारी ऑयल फील्ड सबसे बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स मानी जाती हैं, तो ये आसाम में है हमारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड? तो कौन सा ऐसा मिनरल है जिसको ब्राउन डायमंड कहा जाता है? तो लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टिस्को TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को कहा जाता है, या TISCO उसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। What is the full form of IISCO? इसको Indian Iron and Steel Company. These both full forms are important, so note down it. When was the Bokaro Steel Plant set up? तो बोकारो स्टील प्लांट सेटअप हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड? भिलाई स्टील प्लांट सिचुएटेड है हमारा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। When and where the first modern cotton mill was established? पहली modern cotton mill establish हुई थी 1854 में। When was NOCL? इसमें 1854 में जो establish हुई थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा establish की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, When was NOCIL was established? तो NOCIL establish हुई थी 1961 में। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NOCIL? तो NOCIL का फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया? तो पहली गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी वो कौन सी थी? IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड पेट्रोलियम के अंडर काम करती है, और ये सबसे पहले जो गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी पेट्रोकेमिकल कंपनी वो ये थी। When was न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वॉज अनाउंस? न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस हुई थी 1991 में, और 1991 में न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी जब हमारे जो तीन थे, ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? LPG पॉलिसी थी जो जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों को महत्व दिया गया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, रीजन्स फॉर द इम्पीटस टू द ग्रोथ ऑफ मुंबई पोर्ट? तो मुंबई पोर्ट को ग्रोथ करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो रीज़न था सुएज कैनाल इन 1869। पहले क्या होता था, मुंबई पोर्ट में से जितने भी जहाज़ निकलते थे उन सब को
नीचे से होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब से सुएज़ कैनाल बना हुआ है तो उसने मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी को जोड़ दिया है, तो उससे बहुत बड़ा उसको फ़ायदा हुआ है, मुंबई पोर्ट को ग्रोथ होने का फ़ायदा मिला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज। तो न्यूक्लियस क्या मतलब, जो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है उसका न्यूक्लियस मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता हावड़ा। ओके, तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में सबसे ज़्यादा जो माल का जो ले जाना और लाना सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप हैं वो हावड़ा में है, कोलकाता हावड़ा में। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जूट मिल इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश। तो जूट मिल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी रिसरा में। जूट रिसरा इन 1855। रिसरा हमारा कोलकाता में है, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री कोलकाता में रिसार में रिसरा नहीं, रिसार में इस्टेब्लिश है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फुल फॉर्म ऑफ ITDP। तो ITDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर वॉज द 20-year रोड प्लान वॉज इंट्रोड्यूस? 1961। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वॉज ऑपरेशनलाइज्ड। तो कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और शायद आगे भी पूछा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अलग अलग रोड की ट्रांसपोर्ट की अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, तो ये सरफेस ट्रांसपोर्ट में की मिनिस्ट्री में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 बिग मेट्रो सिटीज़ विच कनेक्ट्स टू फॉर्म गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करने के लिए कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो कनेक्ट करती हैं? तो पहली है दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई, फिर कोलकाता। ये चारों फॉर्म करती हैं हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इधर पे दिल्ली आ गया, इधर पे मुंबई, इधर से ऐसे चेन्नई और फिर कोलकाता। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म करती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी जो नीचे साउथ में है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के टर्मिनल पॉइंट्स क्या हैं? सिलचर टू पोरबंदर। तो सिलचर हमारा है असम में और पोरबंदर, ठीक है। सिलचर टू पोरबंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वाज इस्टेब्लिश। तो BRO इस्टेब्लिश हुई थी हमारी मई 1960। इसके बाद क्वेश्चन है, विच रोड वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी द्वारा एक रोड बिल्ड की गई थी जिसका नाम था शाही रॉयल रोड, जिसको आज हम GT रोड के नाम से, जो ब्रिटिशर्स ने GT रोड बना दी थी, ठीक है। ये इसने हमारी जो इंदस वैली थी उसको सोनार वैली से इसने कनेक्ट करा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाही रोड वॉज रीनेम्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स। तो जो शाही रोड थी उसको GT रोड आगे बाद में बोला जाता था, जाने लगा था। तो उसको किस चीज़ से कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है वो? तो कलकत्ता टू पेशावर। कलकत्ता इंडिया में है, पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस्ड। तो 1853 बॉम्बे टू थाने सबसे पहली ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 50, लार्जेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया NW1 इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा से होती हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन वॉज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी कब सेटअप हुई थी? 1986 में। देखिए आप देख सकते हैं जो मेन क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं इधर पर, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा जो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिड एयर ट्रांसपोर्ट
इन इंडिया, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में कब आया था? 1911 में, ठीक है, जब पहला प्लेन उड़ा था इलाहाबाद से नैनी के बीच, ठीक है, तो जब पहली फ्लाइट उड़ी थी तभी से 1911 से एरोप्लेन्स इंडिया में आए और एयर ट्रांसपोर्ट आया इंडिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन वाज ओपन स्काई पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश। ओपन स्काई पॉलिसी एस्टैब्लिश कब हुई थी? अप्रैल 1992 में। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वाज कोंकण रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कोंकण रेलवे कब आई थी? 1998 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया। रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन डिड एयर ऑल इंडिया रेडियो वाज सेट अप। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना था, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट से ही रीनेम होकर बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन डिड आकाशवाणी स्टार्टेड। तो एयर इंडिया को ही बदलकर आकाशवाणी बनाया गया था, कब? 1957 में। तो अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इज NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। NH44 जो है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी जो लिंक करता है वो है हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे। और NH44 बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं NH7। NH7 था पहले NH44, अब NH7 दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, व्हेन वाज INSAT इंसाट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम वाज लॉन्च्ड। तो 1983 में इंडियन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन है, पहले 16 जोन थे, फिर 17 हुए, फिर अभी जो लेटेस्ट में जो अभी एक नया जोन जुड़ा है साउथ कोस्ट रेलवे, तो उसका जोन मिला के होगा हमारे 18 जोन। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2010-11 के हिसाब से। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है हमारे इंडिया का? UAE, ठीक है। तो UAE जो कंट्री है हमारी, वो पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट्स जो क्रूड ऑयल होता है हमारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में हमारी इंपोर्ट करती है, जिस वजह से वो एक्सपोर्ट करती है, हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल होता है। तो उसकी वजह से 2010 और 11 के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर जो इंडिया का रहा है वो UAE रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड इज कैरीड थ्रू। तो सबसे ज़्यादा सी से कैरीड होता है इंडियन ट्रेड। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ द नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल हार्बर है और जो बिगेस्ट पोर्ट है वो है मुंबई। जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करा था, इसलिए इसको नेचुरल हार्बर और बिगेस्ट पोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशिया लार्जेस्ट स्लम। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है? धारावी। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट डाउन, इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाईएस्ट GDP प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया में हाईएस्ट GDP प्रोड्यूसिंग सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट। तो व्हीट को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉटन। तो कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कौन सा करता है? गुजरात, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर में स्टेट इन इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में जो सबसे ज़्यादा स्टेट बड़ा है वो कौन सा है? राजस्थान। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है और साइज में राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 72, इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई। अभी बताया था आसाम में है, असम में है, डिगबोई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। सो
आंसर है इसका असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, विच फूड ग्रेन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया? सो राइस। राइस सबसे ज़्यादा इधर पे अपने इंडिया में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन? तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल वॉज कल्टिवेटेड हुआ था इंडिया में। ओके। क्वेश्चन नंबर 76, अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट। ठीक है, क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो। क्वेश्चन नंबर 77, सनराइज इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज, डी है उसका ऑप्शन, विच हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड मीट फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 78, द सीरियस environmental degradation of Maldives is considered to be essentially due to? तो environmental degradation जो मालदीव में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सी, कांस्टेंट सॉइल इरोजन की वजह से हो रहा है। अगला, अकॉर्डिंग टू द UNDP 2011 इंडियन रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 134। ठीक है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया? तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरे क्वेश्चंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।